हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिराई एसेट मिड कैप फंड के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये जो अपना मेजर पैसा है ये टॉप 101 से 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर रिस्क जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो अब आइए दोस्तों, चलते हैं एक बार देखते हैं कि ये फंड कहां अपना मेजर पैसा लगाता है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है और ये रिटर्न्स अभी कैसे दे पा रहा है। और एंड में मैं बात करूंगा कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था, ये एक मिड कैप फंड है और इसकी अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये मिड कैप फंड्स हैं, ये मेजरली जो अपना पैसा है वो इंडिया की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो कंपैरेटिवली अभी ये काफी नया फंड है। जुलाई 2019 से ये फंड शुरू हुआ है। तो अगर आप और दूसरे मिड कैप फंड्स को देखेंगे उनके मुकाबले में ये काफी अभी नया फंड है। और दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें इसकी यहां पर फंड मैनेजर की, तो यहां पर मिस्टर अंकित जैन जी इस फंड को सिंस जुलाई 2019 यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में जब हमने मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात की थी, उस फंड को भी मिस्टर अंकित जैन जी हैंडल करते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस इनके पास अच्छा है, एक अच्छा काफी वेल नोन काफी अच्छा परफॉर्मिंग फंड ये ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। तो मिराई एसेट मिड कैप फंड में भी यही उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में ये फंड भी बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको दे पाएगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर है उनका एक्सपीरियंस यहां पर अच्छा खासा दिखता है। वहीं दोस्तों, बात की जाए यहां पर इसके फंड साइज की, तो सिंस ये फंड अभी नया है लेकिन उसके बावजूद भी ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका जो फंड साइज है वो 7500 करोड़ के आसपास हो चुका है। अभी कंप्लीटली इसको 3 साल भी नहीं हुए फंड को और उसके बाद भी इसका जो फंड साइज है वो काफी अच्छा खासा हो चुका है। उसका रीजन यही है कि ये फंड लगातार अपनी इंसेप्शन से एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा है। तो धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस फंड के ऊपर ज्यादा आ रहा है। तो इसका जो फंड साइज है वो 7600 करोड़ का इस वक्त हो चुका है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में 25% पैसा लगा रहा है, मिड कैप कंपनीज में ये 66% के आसपास पैसा लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में भी 7% के आसपास पैसा दिखता है। तो अगर दोस्तों आप इसको दूसरे मिड कैप फंड से कंपेयर करेंगे तो यहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच ये फंड लेकर चलता है, जहां पर अपना थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए ये 20 to 25% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। वहीं एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने के लिए 7% पैसा ये स्मॉल कैप में भी यहां पर लगाकर चल रहा है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ यहां पर इन्वेस्ट करते हुए फंड दिख रहा है। एग्जिट लोड की बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% तक का इस फंड में एग्जिट लोड देना होगा। अब आइए दोस्तों, इस फंड की रिस्क रेशियो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। तो यहां पर अगर आप दोस्तों देखेंगे वॉलेटिलिटी इसकी ज्यादा दिखती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा वॉलेटाइल एक फंड दिखता है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में थोड़ा अभी हायर साइड पे इसकी वॉलेटिलिटी दिखती है। तो क्योंकि ये जो फंड है ये मिड कैप कैटेगरी में भी थोड़ा सा स्लाइटली रिस्क ले रहा है स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाकर, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा है। शार्प रेशो ऑन दी अदर एंड ये बताती है कि कोई फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो उसके मामले में ये थोड़ा बेटर यहां पर दिखता है। शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी यहां पर एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। तो यानी कि ये कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। टर्नओवर रेशो की दोस्तों किसी भी फंड की बात करें तो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। तो यहां पर 49% की टर्नओवर रेशो एक काफी अच्छी टर्नओवर रेशो दिखती है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं है। तो यहां पर एक अच्छी टर्नओवर रेशो दिखती है, यानी कि ये फंड कंपनीज को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है और एक अच्छे पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा है। कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 117% के आसपास की
दिखती है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में काफी यहाँ पर ये फंड अच्छा यहाँ पर नजर आता है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 30-35% जैसे हम लार्ज कैप कंपनीज में देखते हैं, तो लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा यहाँ पर 19% के आसपास पैसा है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मटेरियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में ही अपना पैसा लगा रहा है। कंपनीज की बात यहां पर दोस्तों करते हैं तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको अपने पोर्टफोलियो में ये देता है। काफी डिफरेंट कंपनीज को ये अपने पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड करता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज के साथ साथ भारत फोर्ज, जिंदल स्टील जैसी कंपनीज देखने को मिलती है। उसके अलावा एनटीपीसी, बाटा इंडिया जैसी कंपनीज भी हैं। तो ये फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है विद रिस्पेक्ट टू मिड कैप कंपनीज, क्योंकि ट्रेडिशनल मिड कैप कंपनीज यहां पर आपको टॉप 10 में इसकी नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ा ये अलग हटके कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है और शायद इसीलिए ये एक बेटर यहां पर रिटर्न्स भी जनरेट करके दे पा रहा है। रिटर्न्स पे दोस्तों बात कर लें तो सिंस ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है तो हम यहां पर इसकी 1, 2 और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स पे यहां पर बात करेंगे। 1 साल में 12% की रिटर्न है, 2 साल में अगर आप देखते हैं 49% की रिटर्न है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जुलाई 2019 में 10,000 रुपए डाले होते तो वहां पर 20,000 वो 10,000 रुपए से आपके बना दिए, 29% की रिटर्न है। 6 महीने पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपीज डाले होते तो यहां पर आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में दिखती है। आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 9600 के आसपास बना दिए हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो 1 साल पहले अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी इस फंड में शुरू कराई होती तो 12,000 की लागत पे इस फंड ने आपको -3% के आसपास की रिटर्न दी है। और अगर आप यहां पर 2 साल से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते तो इसने 27% की रिटर्न्स आपको दी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अभी भी फंड 2 सालों में और सिंस इंसेप्शन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड यहां पर ये चल रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलर बेसिस पे बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से इस फंड का कंपैरिजन करते हैं तो अगर आप देखेंगे 6 महीने, 1 साल और 2 साल के रिटर्न्स हमने यहां पर लिए हैं तो 2 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है, 1 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी बीट करके आ रहा है और 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप देखने को मिलेगा कि ये लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न दे रहा है। तो रिस्क ये फंड थोड़ा ज्यादा लेता है, लेकिन उसके बाद भी जो एक अच्छी बात यहां पर दिखती है कि गिरी हुई मार्केट में जब मार्केट नेगेटिव जा रही है तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बनाकर दे रहा है, जो कि एक काफी पॉजिटिव बात इस फंड के लिए यहां पर हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये फंड अभी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो 1 साल में भी जहां पर मोस्टली कोई भी फंड बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा था, उस टाइम पे भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। 2 साल में भी अच्छी रिटर्न्स दिखती है और सिंस इंसेप्शन भी अच्छी रिटर्न्स दिखती है। लेकिन एक दिक्कत इस फंड के साथ बस ये है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो हो सकता है वो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिले। लेकिन अभी तक जो 2.5-3 साल का पीरियड रहा है उसमें से ये काफी अच्छे रिटर्न्स अभी जनरेट करके दे रहा है। और ये विद इन मिड कैप कैटेगरी थोड़ी स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्ट करने वाला फंड है, तो आपको उस चीज का भी ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, शेयर भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक सीए, स्टॉक ब्रोकर, एलआईसी एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150+ प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।